रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 315। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि हे मनुष्य के संतान, अपना मुख दक्षिण की ओर कर और दक्षिण की ओर वचन सुना और दक्षिण देश के वन के विषय में भविष्यवाणी कर। दक्षिण देश के वन से कह कि यहोवा का यह वचन सुन। प्रभु यहोवा यो कहता है कि मैं तुझ में आग लगाऊंगा और तुझ में क्या हरे क्या सूखे जितने पेड़ है सबको वह भस्म करेगी। उसकी धधकती ज्वाला न बूझेगी और उसके कारण दक्षिण से उत्तर तक सबके मुख झुलस जाएंगे। तब सब प्राणियों को सूझ पड़ेगा कि यह आग यहोवा की लगाई हुई है और वह कभी न बूझेगी। तब मैंने कहा, हाय परमेश्वर यहोवा, लोग तो मेरे विषय में कहा करते हैं कि क्या वह दृष्टांत ही का कहने वाला नहीं है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 21। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 21। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपना मुख यरूशलेम की ओर कर और पवित्र स्थानों की ओर वचन सुना। इस्राएल देश के विषय में भविष्यवाणी कर और उससे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, देख, मैं तेरे विरुद्ध हूं और अपनी तलवार मियान में से खींचकर तुझमें से धर्मी और अधर्मी दोनों को नाश करूंगा, इसलिए कि मैं तुझमें से धर्मी और अधर्मी सबको नाश करने वाला हूं। इस कारण मेरी तलवार मियान में से निकलकर दक्षिण से उत्तर तक सब प्राणियों के विरुद्ध चलेगी। तब सब प्राणी जान जाएंगे कि यहोवा ने मियान में से अपनी तलवार खींची है और वह उसमें फिर रखी न जाएगी। सो हे मनुष्य के संतान, तू आह मार, भारी खेद कर और टूटी कमर लेकर लोगों के सामने आह मार। और जब वे तुझसे पूछें कि तू क्यों आह मारता है, तब कहना, समाचार के कारण, क्योंकि ऐसी बात आने वाली है कि सबके मन टूट जाएंगे और सबके हाथ ढीले पड़ेंगे, सबकी आत्मा बेबस और सबके घुटने निर्बल हो जाएंगे। देखो, ऐसी ही बात आने वाली है और वह अवश्य पूरी होगी। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी कर और कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, देख, सान चढ़ाई हुई तलवार और झलकाई हुई तलवार, वह इसलिए सान चढ़ाई गई कि उससे घात किया जाए और इसलिए झलकाई गई कि बिजली की नाई चमके। तो क्या हम हर्षित हो? वह तो यहोवा के पुत्र का राजदंड है और सब पेड़ों को तुच्छ जानने वाला है। और वह झलकाने को इसलिए दी गई कि हाथ में ली जाए, वह इसलिए सान चढ़ाई और झलकाई गई कि घात करने वालों के हाथ में दी जाए। हे मनुष्य के संतान, चिल्ला और हाय हाय कर, क्योंकि वह मेरी प्रजा पर चला चाहती है, वह इस्राएल के सारे प्रधानों पर चला चाहती है। मेरी प्रजा के संग वे भी तलवार के वश में आ गए। इस कारण तू अपनी छाती पीट, क्योंकि सचमुच उसकी जांच हुई, और यदि उसे तुच्छ जानने वाला राजदंड भी न रहे तो क्या? परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। सो हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी कर और हाथ पर हाथ दे मार और 3 बार तलवार का बल दुगुना किया जाए। वह तो घात करने की तलवार वरन बड़े से बड़े के घात करने की तलवार है, जिससे कोठरियों में भी कोई नहीं बच सकता। मैंने घात करने वाली तलवार को उनके सब फाटकों के विरुद्ध इसलिए चलाया है कि लोगों के मन टूट जाए और वे बहुत ठोकर खाए। हाय हाय, वह तो बिजली के समान बनाई गई और घात करने को सान चढ़ाई गई है। सिकुड़कर दाहिनी ओर जा, फिर तैयार होकर बाई ओर मुड़। जिधर भी तेरा मुख हो
मैं भी ताली बजाऊंगा और अपनी जलजलाहट को ठंडा करूंगा। मुझ यहोवा ने ऐसा कहा है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, दो मार्ग ठहरा ले कि बाबुल के राजा की तलवार आए। दोनों मार्ग एक ही देश से निकले। फिर एक चिन्ह कर, अर्थात नगर के मार्ग के सिर पर एक चिन्ह कर। एक मार्ग ठहरा कि तलवार अम्मोनिये के रब्बा नगर पर और यहूदा देश के गढ़वाले नगर यरूशलेम पर भी चले, क्योंकि बाबुल का राजा तिर्मुहाने अर्थात दोनों मार्गों के निकलने के स्थान पर भावी बूझने को खड़ा हुआ है। उसने तीरों को हिला दिया और गृह देवताओं से प्रश्न किया और कलेजे को भी देखा। उसके दाहिने हाथ में यरूशलेम का नाम है कि वह उसकी ओर युद्ध के यंत्र लगाए और गला फाड़ कर घात करने की आज्ञा दे और ऊंचे शब्द से ललकारे, फाटकों की ओर युद्ध के यंत्र लगाए और दमदमा बांधे और कोट बनाए। परंतु लोग तो उस भावी कहने को मिथ्या समझेंगे। उन्होंने जो उसकी शपथ खाई है, इस कारण वह उनके अधर्म का स्मरण कराकर उन्हें पकड़ लेगा। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है, इसलिए कि तुम्हारा अधर्म जो स्मरण किया गया है और तुम्हारे अपराध जो खुल गए हैं, क्योंकि तुम्हारे सब कामों में पाप ही पाप दिखाई पड़ा है और तुम स्मरण में आए हो, इसलिए तुम उन्हीं से पकड़े जाओगे। और हे इस्राएल दुष्ट प्रधान, तेरा दिन आ गया है, अधर्म के अंत का समय पहुंच गया है। तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा यो कहता है, पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे। वह जो का त्यों नहीं रहेगा। जो नीचा है उसे ऊंचा कर और जो ऊंचा है उसे नीचा कर। मैं उसको उल्टा दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा। और जब तक उसका अधिकारी न आए तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। फिर हे मनुष्य के संतान, भविष्यवाणी करके कह कि प्रभु यहोवा अम्मोनियों और उनकी की हुई नामधराई के विषय में यो कहता है, तू यो कह, खींची हुई तलवार है, वह तलवार घात के लिए झलकाई हुई है कि नाश करे और बिजली के समान हो, जब तक कि वे तेरे विषय में झूठे दर्शन पाते और झूठे भावी तुझको बताते हैं कि तू उन दुष्ट असाध्य घायलों की गर्दनों पर पड़े, जिनका दिन आ गया और जिनके अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है। उसको मियान में रख, जिस स्थान में तू सिरजी गई और जिस देश में तेरी उत्पत्ति हुई, उसी में मैं तेरा न्याय करूंगा। और मैं तुझ पर अपना क्रोध भड़काऊंगा और तुझ पर अपनी जलजलाहट की आग फूंक दूंगा और तुझे पशु सरीखे मनुष्य के हाथ कर दूंगा, जो नाश करने में निपुण है। तू आग का कौर होगी, तेरा खून देश में बना रहेगा, तू स्मरण में न रहेगी, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने ऐसा कहा है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 22। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 22। और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, क्या तू उस हत्यारे नगर का न्याय न करेगा? क्या तू उसका न्याय न करेगा? उसको उसके सब घिनौने काम जता दे और कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हे नगर, तू अपने बीच में हत्या करता है, जिससे तेरा समय आए, और अपनी ही हानि करने और अशुद्ध होने के लिए मूर्तें बनाता है। जो हत्या तूने की है उससे तू दोषी ठहरी, और जो मूर्तें तूने बनाई है उनके कारण तू अशुद्ध हो गई है। तूने अपने अंत के दिन को समीप कर दिया है और अपने पिछले वर्षों तक पहुंच गई है। इस कारण मैंने तुझे जाति जाति के लोगों की ओर से नामधराई का और सब देशों में ठट्टे का कारण कर दिया है। हे बदनाम, हे हुल्लड़ से भरे हुए नगर, जो निकट और जो दूर है, वे सब तुझे ठट्टों में उड़ाएंगे। देख, इस्राएल के प्रधान लोग अपने अपने बल के अनुसार तुझ में हत्या करने वाले हुए हैं। तुझ में माता पिता तुच्छ जाने गए हैं। तेरे बीच परदेशी पर अंधेर किया गया
और अनाथ और विधवा तुझ में पीसी गई है। तूने मेरी पवित्र वस्तु को तुच्छ जाना और मेरे विश्राम दिन को अपवित्र किया है। तुझ में लुच्चे लोग हत्या करने को तत्पर हुए और तेरे लोगों ने पहाड़ों पर भोजन किया है। तेरे बीच महापाप किया गया है। तुझ में पिता की देह उघारी गई। तुझ में ऋतुमती स्त्री से भी भोग किया गया है। किसी ने तुझ में पड़ोसी की स्त्री के साथ घिनौना काम किया और किसी ने अपनी बहू को बिगाड़कर महापाप किया है और किसी ने अपनी बहन अर्थात अपने पिता की बेटी को भ्रष्ट किया है। तुझ में हत्या करने के लिए उन्होंने घूस ली है। तूने ब्याज और सूद लिया और अपने पड़ोसियों को पीस पीस कर अन्याय से लाभ उठाया और मुझको तूने भुला दिया है। यहोवा की यही वाणी है। सो देख, जो लाभ तूने अन्याय से उठाया और अपने बीच हत्या की है, उससे मैंने हाथ पर हाथ दे मारा है। सो जिन दिनों मैं तेरा न्याय करूं, क्या उसमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरे हाथ स्थिर रहेंगे? मुझ यहोवा ने यह कहा है और ऐसा ही करूंगा। मैं तेरे लोगों को जाति जाति में तीतर बीतर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा और तेरी अशुद्धता को तुझ में से नाश करूंगा और तू जाति जाति के देखते हुए अपनी ही दृष्टि में अपवित्र ठहरेगी। तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूं। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, इस्राएल का घराना मेरी दृष्टि में धातु का मैल हो गया है। वे सब के सब भट्टी के बीच के पीतल और रांगे और लोहे और शीशे के समान बन गए। वे चांदी के मैल के समान हो गए हैं। इस कारण प्रभु यहोवा उनसे यो कहता है, इसलिए कि तुम सब के सब धातु के मैल के समान बन गए हो, सो देखो, मैं तुमको यरूशलेम के भीतर इकट्ठा करने पर हूं। जैसे लोग चांदी, पीतल, लोहा, शीशा और रांगा इसलिए भट्टी के भीतर बटोर कर रखते हैं कि उसे आंख फूंक कर पिघलाए, वैसे ही मैं तुमको अपने कोप और जलजलाहट से इकट्ठा करके वही रखकर पिघला दूंगा। मैं तुमको वहां बटोर कर अपने रोष की आग से फूकूंगा और तुम उसके बीच पिघलाए जाओगे। जैसे चांदी भट्टी के बीच में पिघलाई जाती है, वैसे ही तुम उसके बीच में पिघलाए जाओगे। जब तुम जान लोगे कि जिसने हम पर अपनी जलजलाहट भड़काई है वह इसलिए हे भाई बहनों, जबकि हमें यीशु के खून के द्वारा उस नए और जीवित रास्ते से पवित्र जगह में दाखिल होने की हिम्मत हो गई है, जो यीशु ने पर्दे अर्थात अपनी देह में से होकर हमारे लिए खोल दिया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान मध्यस्थ है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ, हम सच्चे मन और पूरे ईमान के साथ और विवेक के कचोटते रहने को दूर करने के लिए मन पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के पास जाएं और अपनी आशा के अंगीकार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वायदा किया है वे सच्चे हैं। और प्रेम और भले कामों में दूसरों को बढ़ाने के लिए एक दूसरे का ध्यान रखा करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि बहुत से लोग करते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझाते रहो, और जैसे जैसे उस दिन को पास आते देखो, वैसे वैसे और भी अधिक ये किया करो। क्योंकि सच्चाई की पहचान हासिल करने के बाद यदि हम जानबूझकर गुनाह करते रहें, तो गुनाहों के लिए फिर कोई कुर्बानी बाकी नहीं। हाँ, दंड की एक भयानक प्रतीक्षा और आग का जलना बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगी। जबकि मूसा की व्यवस्था का नाम मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह और कितनी भारी सजा के लायक ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के बेटे को पांव से रौंदा और वाचा के खून को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं, जिन्होंने कहा, बदला लेना मेरा काम है,
मैं ही दंड दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का इंसाफ करेंगे। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। उन पहले दिनों को याद करो जब तुम सच्चाई को जानने की वजह से दुखों में भी मजबूत रहे। कुछ तो बदनामी और सताव सहते हुए तमाशा बने, और कुछ इस तरह कि तुम उनके साजी हुए जिनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और हमेशा ठहरने वाली दौलत है। इसलिए अपना साहस ना छोड़ो, क्योंकि उसका परिणाम बड़ा होगा। तुम्हें सब्र रखना जरूरी है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे खुश न होगा। हम उन लोगों की तरह नहीं हैं जो विश्वास रखना छोड़ देने की वजह से वापस बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन विश्वास में बने रहेंगे ताकि उद्धार की आशीष में बने रहें। अध्याय 123 अनुग्रह के लिए प्रार्थना। प्रभु, मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूँ। प्रभु, तू स्वर्ग में विराजमान है। जैसे सेवक की आंखें स्वामी के हाथ पर, जैसे सेविका की आंखें स्वामिनी के हाथ पर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें अपने प्रभु परमेश्वर की ओर लगी रहती हैं, जब तक वह हम पर कृपा न करे। हे प्रभु, हम पर कृपा कर, हम पर कृपा कर, क्योंकि हम तिरस्कार से तृप्त हो चुके हैं। धनवानों के उपहास से, अहंकारियों के तिरस्कार से हमारे प्राण तृप्त हो चुके हैं।